हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में लगभग जल का कितना भाग होता है? 60 से 65%, 50 से 55%, 70 से 75%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारे शरीर में जल का लगभग 70 से 75% भाग होता है। वैज्ञानिक कैविडिस कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के थे, भारत के थे, जापान के, चीन के? तो राइट आंसर है इंग्लैंड। जल का रासायनिक सूत्र है H2O2 H2O HO2HO। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। किस क्षेत्र में गंधक का झरना अत्यधिक पाया जाता है? किस क्षेत्र में गंधक का झरना अत्यधिक पाया जाता है? ऊटी में, मसूरी में, नैनीताल में कि देहरादून में? किस क्षेत्र में गंधक का झरना अत्यधिक पाया जाता है? ऊटी में, मसूरी में, मंसूरी में, नैनीताल में, देहरादून में? तो देखिए, देहरादून में ऊटी का झरना सर्वाधिक पाया जाता है। H2O रासायनिक सूत्र है जल का, पृथ्वी का, वायु का, इनमें से कोई नहीं। तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। जल किसके सहयोग द्वारा बना है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जल किसके सहयोग से बना है? तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। प्रायः कुएं कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। जो कुएं होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर बताएं। तो प्रायः कुएं 3 प्रकार के होते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 8 अप्रैल को, 2 अगस्त को, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 8 अप्रैल को, 2 अगस्त को, 22 मार्च को। तो आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि हमारे पूर्ण भूमंडल पर जल का भाग है, कितना भाग है? ये आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमारे भूमंडल पर जल का कितना भाग है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर में। जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए उसमें ये क्वेश्चन आया भी है, तो इसको सीरियस ले। शुद्ध जल होता है कैसा? आपका जो शुद्ध जल है वो कैसा होगा? खारा होगा, स्वादहीन होता है, रंग युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध जल कैसा होता है? खारा होगा, स्वादहीन होगा, रंग युक्त होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शुद्ध जल हमेशा स्वादहीन होगा। जल की घुलित अशुद्धियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 6। जल की घुलित अशुद्धियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में कि 6 भागों में? तो आपकी जो जल की घुलित अशुद्धियों को 2 भागों में बांटा गया है। हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? 65%, 55%, 70%, 80%। हमारे शरीर में जो जल की मात्रा कितनी होती है? 65%, 55%, 70%, 80%। तो हमारे शरीर में जल की मात्रा 70% होती है। कुएं के जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें हम डालते हैं गंधक, ब्लीचिंग पाउडर, DDT, पोटेशियम परमैंगनेट।
तो कुएं के जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। इसका ये राइट आंसर है। 1,00,000 गैलन दूषित जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उसमें कितने किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है? 1,00,000 गैलन दूषित जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उसमें कितने किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है? 2.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो 1,00,000 गैलन दूषित जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उसमें 2.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। तो 2.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। किस प्रकार का जल धुलाई के लिए उत्तम होता है? गर्म जल, मृदुल जल, कठोर जल, ठंडा जल। किस प्रकार का जो जल होता है वो जल धुलाई के लिए सही होता है, उत्तम होता है? तो आपका मृदुल जल। तो मृदुल जल धुलाई के लिए उत्तम होता है। कॉपर सल्फेट कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, क्लोरीन गैस को, आयोडीन को, तूतिया को। कॉपर सल्फेट कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, क्लोरीन गैस को, आयोडीन को, तूतिया को। तो कॉपर सल्फेट हम तूतिया को कहते हैं। लाल दवा कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, पोटेशियम परमैंगनेट को, तूतिया को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लाल दवा है उसे हम पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं हम लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट को। निम्न में से कौन सा रोग है इनमें से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? अगर हम दूषित जल पिएंगे उसके सेवन से हमें पेचिश हो जाएगा, हैजा, मोतीझरा, इनमें से सभी। दूषित जल के पीने से कौन सा रोग होता है? तो मैं बता दूं दूषित जल का अगर सेवन करेंगे तो पेचिश रोग भी हो जाएगा, हैजा रोग भी हो जाएगा, मोतीझरा भी। ये सभी रोग दूषित जल के पीने से होते हैं। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम? आसुत जल, कठोर जल, प्राकृतिक जल, मृदुल जल। आसवन विधि द्वारा जब आसवन विधि होती है उसके द्वारा जो जल शुद्ध किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं, कठोर जल कहते हैं, प्राकृतिक जल कहते हैं, मृदुल जल कहते हैं। तो आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल को हम आसुत जल कहते हैं। जल में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन से रोग की संभावना रहती है? क्षय रोग की, पोलियो की, ब्लू बेबी सिंड्रोम की, पेचिश की। जल में अगर नाइट्रेट ज़्यादा अधिक मात्रा में हो, नाइट्रेट की अधिकता हो, तो उसकी अधिकता से होने वाले रोग की संभावना कौन सी है? क्षय रोग हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा कि पेचिश हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि अगर जल में नाइट्रेट की अधिकता ज़्यादा होगी तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि नहीं है, तो उबालना नहीं है, क्लोरीन गैस, आसवन या पराबैंगनी किरणें। जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? उबालना, क्लोरीन गैस, आसवन, पराबैंगनी किरणें। तो राइट आंसर है क्लोरीन गैस। तो जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि क्लोरीन गैस नहीं है। उबालना, आसवन और पराबैंगनी किरणें ये सब भौतिक विधियाँ हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज की क्लास में करा दिए। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूँगी। ये सीरीज़ चलती रहेगी और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आराम से आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो।